हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा। हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे हम नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें बात में नकारा जाएगा, और इसमें सिंस और फार भी पढ़ेंगे और आईएनजी भी आएगा। तो आइए चलते हैं, ट्रांसलेट आपको बताते हैं किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं आसानी से। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहचान देख लेते हैं। पहले तो वाक्य के अंत में लिखा रहता है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। इसमें हेल्पिंग में लगती है हैड बीन। और आज हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर हमने लिख दिया पहले ही। सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेंस ऑब्लिक फार प्लस टाइम प्लस आरओएस। पहला वाक्य है यहाँ बादल सुबह से गाय नहीं चराता रहा था। तो वाक्य के अंत में आप देखिए यहाँ ता रहा था, या मतलब वाक्य टेंस का है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और नहीं आया है तो वाक्य कैसा है, नकारात्मक है। तो इसका ट्रांसलेट हम करते हैं बहुत आसानी से, आप भी बहुत आसानी से कर पाओगे। ध्यान से देखिएगा किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। किसी लड़के का नाम बादल है तो बादल लिखेंगे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हेड, और हेड के बाद आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा बीन, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो रही है यहाँ पर चराने की, चराने के लिए बोलते हैं ग्रेज, और क्रिया में से ई हट के आखिरी में आईएनजी लग जाएगा तो ग्रेजिंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट में आ जाएगा काऊ, तो काऊ के आगे दा लिखते हैं, एक वचन जातिवाचक संज्ञा है काऊ, द काऊ। और दिन के भाग की बात हो रही है, दिन के भाग के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंस, तो सिंस लगा देंगे। और सुबह के लिए हम लिखेंगे इन द मॉर्निंग। बादल हैड नॉट बीन ग्रेजिंग द काउ सिंस इन द मॉर्निंग। वाक्य ट्रांसलेट हो गया है। कोई भी विद्यार्थी बहुत आसानी से स्ट्रक्चर के सहारे से और कुछ मीनिंग्स और वर्ब वगैरह याद करके, और नियम, जो छोटे छोटे नियम्स हैं, रूल्स हैं, उनको याद कर लें। इससे होगा कि आप और भी वाक्यों को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं सेकंड सेंटेंस। मोनिका 2 घंटे से कमरे साफ नहीं करती रही थी। हमने सेकंड सेंटेंस लिखा है, इसका ट्रांसलेट आपको समझाते हैं कैसे ट्रांसलेट हो रहा है हिंदी से अंग्रेजी आसानी से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मोनिका, तो यहाँ हम लिख देंगे मोनिका। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हेड, और नहीं के लिए आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद बीन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो रही है यहाँ साफ करने की, साफ करने के लिए आ जाएगा क्लीन, और इसमें लग जाएगा नियम के अनुसार आईएनजी, तो हो जाएगा क्लीनिंग। और यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट में कमरे, मतलब एक से अधिक, तो ऑब्जेक्ट में हम लिखेंगे रूम्स। इसके बाद आगे देखिएगा सिंस और फार, तो यहाँ 2 घंटे अनिश्चित है, गिनती में है, इसलिए यहाँ क्या जाएगा फार।
2 hours। ये ट्रांसलेट हो गया। आप बहुत आसानी से ऐसे ही इसी तरह से आप लोग भी ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी से अंग्रेजी, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। और एक दो वाक्य और आपको बताते हैं, एक वाक्य और बता रहे हैं, देखिएगा। वो है सुबह से वहां नहीं जाता रहा था। वह सुबह से वहां नहीं जाता रहा था। तो यहाँ वह जो है वाक्य को पढ़ने से लगता है कि वह पुरुष है सब्जेक्ट में। वह पुरुष के लिए हम लिखते हैं ही। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हेड। हेड के बाद हम लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद लिखेंगे हम बीन। यहाँ वर्ब हो रही है जाने की। जाने के लिए क्या बोलते हैं? गो। तो हम लिखेंगे गो, और उसमें नियम के अनुसार क्या लग जाएगा? ING, तो हो जाएगा गोइंग। तो जब भी जाने की बात हो तो क्या जाएगा? टू। और वहां आने स्थान की बात हो रही है, तो वहां के लिए क्या बोलते हैं? देयर। देयर मीन्स वहां। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू देयर, सुबह से। दिन का भाग है तो इसलिए क्या जाएगा? सिंस इन द मॉर्निंग। दिन के भाग के साथ क्या लगता है? द लगता है। तो ही हैड नॉट बीन गोइंग टू देयर सिंस इन द मॉर्निंग। वह सुबह से वहां नहीं जाता रहा था। उम्मीद है कि आपको तीनों वाक्य समझ आए होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस तरह से हम नेगेटिव वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से अंग्रेजी आसानी से। तो बहुत ही सरल तरीका है। आप बस आपको ये याद रखना है कि इसकी पहचान क्या रहती है हिंदी वाक्य में। वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इस तरह से। हेल्पिंग वर्ब एक ही लगेगी, हैड बीन। नेगेटिव यानी नकारात्मक, इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर सभी उसके वाक्यों का जो तरीका होता है ट्रांसलेट करने का, सभी का स्ट्रक्चर अलग है। तो यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है इसको आप याद कर लेना, क्योंकि ये पेपर में भी आता है। कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए, बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग याद रखें, और ये ट्रांसलेट करने के लिए आप बस मीनिंग्स वगैरह कुछ थोड़ी बहुत याद कर लें, वर्ब याद कर लें, और इस तरह से आप ट्रांसलेट इस स्ट्रक्चर के सहारे से आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।